Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video, I will be showing you all a productive Diwali. Like मैंने इस वाली दिवाली में ना कुछ पढ़ाई भी ज़रूर की थी. Like पिछली दिवाली तो was full enjoyable, but इस वाली दिवाली में मैंने कुछ ना कुछ पढ़ाई ज़रूर की है because अभी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं. साथ ही साथ ये वाला साल भी ख़त्म होने वाला है, बट हमारा सिलेबस अभी भी पेंडिंग है. एंड ऑल्सो गाइज, 1-2 हफ्ते पहले ना मैं 1 हफ्ते के लिए बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी. एंड दैट्स वाई आई हैव टू कवर इट अप, जिसके लिए मेरे को दिवाली में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा ताकि मेरी पढ़ाई जो है थोड़ी सी ट्रैक पे रहे. गाइस, आपने डेट तो देख ली होगी एंड यू ऑल नो कि दिवाली का सबसे पहला काम क्या होता है. ऑफ कोर्स घर की सफाई करना. तो यहाँ पे हम सुबह सारे लोग जल्दी उठ गए थे, मम्मी पापा मैं और दक्ष. तो सुबह हमने जल्दी उठ के सफाई करना स्टार्ट किया. अब बिकॉज देखो, हमें कल अगले दिन गाँव जाना था, तो पूरे घर की सफाई आज हमें कंप्लीट करनी थी. एंड मैंने चार्ज ले लिया था अपने वाले रूम का कि मैं इस पूरे रूम की सफाई जल्दी से कर दूंगी. हमने काम को डिवाइड कर लिया था एंड देन वी स्टार्टेड टू डू दैट सफाई. अब इतना ज़्यादा काम करना था तो बिना म्यूजिक के तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता. तो मैं जल्दी से हेडफोन पहने एंड मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया एंड फिर मैंने पूरा का पूरा काम कंप्लीट करना स्टार्ट किया. तो सबसे पहले आज सुबह हम सब जल्दी उठे थे, तो जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले तो बेडशीट चेंज किया था. बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने अपने टेबल को उसकी जगह से हटाया था, बिकॉज जब से वो वहाँ पे लगी है ना, तब से उसको वहाँ से नहीं हटाया गया है. एंड अब जाके जब मैंने इसको हटाया तब मेरे को पता चला उसके पीछे इतनी ज़्यादा गंदगी जमा हो रखी थी. तो मैंने सबसे पहले तो वहाँ पर झाड़ू लगाई एंड उस एरिया में मैंने जल्दी से पोछा वगैरह लगा दिया. एंड फिर मैंने टेबल को पीछे कर दिया था ताकि पूरे बाकी रूम में मैं झाड़ू और पोछा कर सकूँ. अब गाइस देखो, दक्ष जो है ना वो स्कूल गया हुआ था. लाइक आज तो मेरा भी स्कूल था, बट काफ़ी बच्चे नहीं आने वाले थे, मतलब कोई भी नहीं आने वाला था, बिकॉज दिस वाज द लास्ट डे ऑफ आवर स्कूल बिफोर आवर दिवाली ब्रेक्स. तो मैंने सोचा कि मैं भी अकेले जाके क्या ही करूँगी. तो जब मैं घर पे रुकी तो मेरे को ऑफकोर्स दिवाली की सफाई करनी पड़ी. एंड दक्ष जो था वो स्कूल गया था तो उसको नहीं करनी पड़ी. तब तक सारी सफाई हो गई थी जब तक वो वापस आया. तो मैं सबसे पहले तो अपना जो डेस्क है वो क्लीन किया. फिर जहाँ पे मेरे भाई की बुक्स रहती हैं मैंने उसको भी क्लीन कर दिया था, बिकॉज वो तो था नहीं, पूरा रूम मेरे को ही करना था. तो मैंने पूरा रूम अच्छे से किया. साथ साथ मैंने मम्मी पापा की भी एक्स्ट्रा हेल्प कर दिया था, बिकॉज ये रूम तो बहुत ही कम हो जाता, मम्मा पापा की भी हेल्प करनी थी. तो मैंने पूरा का पूरा हमने सब ने मिलकर घर को अच्छे से साफ किया. एंड दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय रूम की हाउ इट वाज लुकिंग आफ्टर बीइंग क्लीन्ड अप. अब गाइस, हमारी तो दिवाली की सफाई हो गई थी एंड अब हम अगले दिन रेडी हो गए थे सुबह सुबह गाँव जाने के लिए, बिकॉज हम अपनी दिवाली जो है वो गाँव में ही सेलिब्रेट करते हैं. दादी के साथ अच्छे से सब लोग मिलकर सेलिब्रेशन करते हैं. तो यहाँ पे हम अगले दिन रेडी हो गए थे एंड हमारी सुबह 8 बजे की ट्रेन थी एंड वो हमें टाइम पे मिल भी गई थी. तो यहाँ पे हमने ट्रेन का व्यू थोड़ा सा एंजॉय किया, बिकॉज आई डोंट नो कि मैं कितने दिन बाद जो है वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है मैं ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था. एंड लिटरली जो ट्रेन का व्यू होता है एंड ट्रेन की जो फील होती है ना वो डिफरेंट ही होती है. कार में ट्रैवल करो या फिर एयरप्लेन में ट्रैवल करो, बट ट्रेन हिट्स डिफरेंट. अब देखो, पूरा का पूरा ट्रेन का जो एंजॉयमेंट है ना वो तब मज़ा आता है थोड़ा सा जब म्यूजिक भी होता है. तो अब हेडफोन तो हमारे पास एक ही था, तो एक ही बंदा लगा सकता था, या तो दक्ष या तो मैं. तो हमने हाफ ऑफ टाइम में डिवाइड कर लिया था कि आधे टाइम में वो लगा लेगा, आधे टाइम में मैं यूज़ कर लूँगी हेडफोन को. तो ऐसे हमने आधा आधा करके जो है गाने सुने थे, ट्रेन का पूरा इन्जॉय किया था. अराउंड 1 या फिर 1.5 घंटा लग जाता है हमें ट्रेन में जाने में. फिर हम पहुँच गए थे फाइनली अपने मेन स्टेशन पर, जहाँ से हमने कैब वगैरह बुक की थी हमारे घर तक. अब देखो गाइज, ऑफकोर्स वहाँ जाकर मैं ये काम ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता. वहाँ पे मैं इसी के लिए जाती हूँ. भाई ये कितनी क्यूट है ना, लाइक भैंस इतनी क्यूट है, मेरे को बहुत क्यूट लगती है सच में. मैंने पूरा टाइम इसी के साथ बताया है. लाइक लिटरली जब मेरा दोपहर का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं इसी के पास जाती हूँ एंड इसको एक बार हक करके ना मैं पूरा दिन शुरू करती हूँ. मतलब इतनी क्यूट है ना ये, मैं क्या बताऊँ, आप लोग को पता नहीं होगा, बट लिटरली शी इज़ सो क्यूट. अब हम पहुँच गए थे 12 बजे के अराउंड घर पे. एंड सबसे पहले तो मैंने आधे घंटे के अराउंड भैंस के साथ इंजॉय किया, उसके साथ थोड़ी देर के लिए खेला. एंड फिर शाम हो गई थी. तो शाम को मैं देखा कि ऊपर पापा ना लाइट्स लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी चढ़ के ऊपर देख लेती हूँ. अब मैं चढ़ तो बड़ी आसानी से गई थी, बट उतरने में जो डर लग रहा था ना वो मेरे को ही पता है. एंड उसके बाद थोड़ा सा और शाम हो गया था, तो हमें ना भैंस की जो जगह होती है ना वो चेंज करनी पड़ती है. तब उसने खाना वगैरह खा लिया था एंड इट वॉज अराउंड 6 PM. तो इट वॉज द टाइम टू चेंज हर लोकेशन. तो यहाँ पे मैंने उसको जल्दी से दूसरी जगह पे बांध दिया. एंड भाई ये इतनी प्यारी है ना, लाइक इसने इतनी आराम से मेरी बात मान ली थी. देखो मैंने भैंस को बांध दिया, लेकिन इस बंदे से ना एक ये पाटा नहीं खुल रहा है. तू साइड हो ले, उधर भाग. पोपट हो गया भाई का तो.
एंड फिर गाइज इट वॉज अराउंड 8 PM। फिर हम चले गए थे मंदिर की दर्शन करने के लिए, बिकॉज गांव का सबसे बड़ा मंदिर है एंड हम यहाँ पे वैसे डेली जाते रहते हैं, तो हम शाम होते ही चले गए थे मंदिर। सो गाइज दीज आर द नेक्स्ट डे क्लिप्स। एंड आज सुबह हमारे ब्रेकफास्ट के लिए दादी जी ने बनाया था हमारे लिए बाजरे की रोटी एंड उसके साथ हमारे पास घी, चटनी और लस्सी, लाइक हमारा जो ओजी गाँव का खाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है हरियाणा का। दिस इज़ द बेस्ट ब्रेकफास्ट एवर। एंड ऑल्सो गाइज पिछली रात विनीत भी आ गया था, तो हम सब ने इस दिन बहुत सारा इंजॉय किया। लाइक हमने काफ़ी ज़्यादा गेम्स वगैरह भी खेले थे। तो इट वाज अराउंड 8 AM जब हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ख़त्म कर लिया था। फिर 11 बजे के आसपास हम सब बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। एंड इस वाले ऑनलाइन गेम को आप लोग गेस करोगे कमेंट सेक्शन में, लेट्स सी कि हु कैन गेस इट करेक्ट। तो थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटा हमने ऑनलाइन गेम्स खेले एंड उसके बाद हम आ गए थे बाहर थोड़ा से वैसे खेलने के लिए। अब हमारे पास बैडमिंटन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो जो भी हमें मिला उससे हमने थोड़ी देर के लिए खेला। हाय गाइस, सो अभी बज रहे हैं शाम के 4। अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूंगी। एंड हम सुबह से खेल रहे हैं हम लोग एंड लिटरली टाइम को पता नहीं चला, टाइम इतनी जल्दी चला गया है। एंड मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया सुबह से। लाइक कल तो मैंने आके थोड़ी सी की थी, बट अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मैंने सोचा बुक्स लेके आए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो भी शाम को मेरी पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आज है दिवाली। सो हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू। तो आज दिवाली है तो उसकी पूजा वगैरह भी करनी है। तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम है जिसमें मैं थोड़ा सा पढ़ना है वो पढ़ सकती हूँ। तो एक काम करती हूँ, आई विल बी डूइंग द मोमेंटम बूस्टर वाले क्वेश्चंस ऑफ सेल साइकिल वाला डिवीजन वाला चैप्टर, बिकॉज मैं वो मोमेंटम बूस्टर भी लेके आई हूँ, बिकॉज मुझे दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मॉड्यूल के प्लस मोमेंटम बूस्टर के। तो मॉड्यूल के मैंने कल कर लिए थे, आज मैं करने वाली हूँ मोमेंटम बूस्टर के क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी चलते हैं एंड लेट्स हैव सम चाय। सबसे पहले मम्मी ने चाय बना दी है, तो चाय पीते हैं एंड देन वी विल बी गेटिंग स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑफ मोमेंटम बूस्टर। बट मेरे कुछ क्वेश्चन ना मॉड्यूल के भी बचे हुए हैं। लेवल 1 और लेवल 2 होता है, तो लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो मुझे वो भी करना है। सो लेट्स गो। तो गाइस ये देख लो टाइम आप लोग 4:10 हो रहे हैं एंड नाउ लेट्स गो एंड लेट्स हैव सम टी फर्स्ट एंड देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द स्टडीज़। तो गाइज़ अब देखो मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह तो है नहीं गांव में, तो यहाँ पे जैसे भी मेरा जो स्क्रीन का एंगल आ रहा है वैसे मैनेज कर लेना, बिकॉज बड़ी मुश्किल से मैंने अपना कैमरा फिट किया था। मतलब बैग वगैरह से अच्छे से फिक्स करके मैंने यहाँ पे अपना कैमरा एंगल ऐसे लगाया है। मतलब और जगह मैं लगा नहीं सकती थी बिकॉज मैं अपना ट्राइपॉड तो नहीं लेके आई थी साथ में। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब गाइज़ यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब देखो मैं बायोलॉजी के अलावा ना कोई भी अलग से बुक नहीं लेके आई हूँ। जैसा अगर आपने मेरी शॉर्ट देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की जो बुक्स हैं वो गाँव में नहीं लेके आई हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं मतलब उधर ही नहीं पढ़ पाती थी, तो यहाँ पे आके मैं कैसे ही पढ़ लूँगी। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि बायो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मतलब गांव में आके जितना भी हमें पढ़ना ही है। तो AIATS का जितना भी सिलेबस आ रहा है ना बायोलॉजी का, मतलब जूलॉजी भी हो जाती है, बॉटनी भी है, तो इन दोनों का सिलेबस जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं गाँव में पूरा कर लूँगी एंड फिर वापस घर पर आके मतलब दिल्ली जाकर मैं अपना जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लूँगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गाँव में जाके तो मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं कितना ही ज़्यादा पढ़ लिया होगा, मैंने बहुत सारा पढ़ लिया होगा, पूरा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा मेरा जितना भी एग्जाम में आने वाला है। तो नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक मेरा बॉटनी का पूरा सिलेबस जो है वो ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया, बिकॉज गांव में जाके ऑफ कोर्स हमें पता है पढ़ाई नहीं होती है, बट मैंने पूरा ट्राई किया था एंड मैंने एक चैप्टर तो बढ़िया से अच्छे से कंप्लीट हो गया है। कम से कम एक चैप्टर हुआ, लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैंने सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे नोट्स रिवाइज हो गए हैं। तो हाँ मैंने कुछ तो करा ही है। अब गाइस देखते ही देखते बज जाते हैं शाम के 6 एंड अब बारी आती है भैंस का दूध निकालने की। तो दादी जी तो लग गई थी अपने काम पे, वो तो निकाल रही थी दूध एंड मैं तो बस बगल में खड़ी हुई थी, देख रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, बिकॉज कभी मैंने तो ये ट्राई नहीं किया था। लाइक पापा ने तो बोला था एक बार ट्राई करने को, बट मुझसे देखो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो फिर मैंने तो ट्राई नहीं किया। बट मैं पास में देख के खड़ी हुई थी, मतलब मैं पास में खड़ी हुई थी, आई वॉज जस्ट इंजॉइंग विद हिम। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लाइक इसकी मम्मी क्यूट है तो ऑफकोर्स इसको तो क्यूट होना ही था। ये भी बहुत प्यारा था, इसके साथ भी मैं थोड़ी देर के लिए खेला जब तक वो काम चल रहा था। एंड देन गाइस शाम को हमारे पास आता है क्यूट सा विजिटर, तो इसका नाम है सावी एंड ये हमारे लाइक साइड वाले जो घर है उसमें रहती है। लाइक शी इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। तो इसके साथ भी हमने टाइम स्पेंड किया है, इसके साथ भी हमने खेला। लाइक गांव में आके ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ हो जाती है टाइम स्पेंड करने की। अब गाइस देखो शाम हो गई थी तो दिवाली की तैयारियां वगैरह शुरू होने वाली थी। तो सबसे पहले हमारे पास काम आता है कि ये जो गैरू होता है ना लाल कलर का, इससे हमें दिया को इसमें डिप करना होता है एंड फिर हम इसे भैंस पे लगाते हैं। देखो सबसे पहले तो मेरे भाई को काम मिला था, बट वो उसके साथ तो भैंस जो है वो कोऑपरेटिव नहीं हो रही थी। जब मैंने लगाया ना तो उसने इतने प्यार से लगवा लिया ना, मतलब बहुत प्यार से उसने लगवाया
शायद, तो मैंने इसको आराम से लगा दिया था। देखो गाइस, मेरे पास कोई भी ट्रेडिशनल कपड़े नहीं है जो कि मैं दिवाली पे पहन पाती, इसलिए मैंने कोई भी फोटोशूट वगैरह भी नहीं किया था। मैं सिंपली रेडी हुई थी, आराम से नॉर्मली रेडी हुई थी। फिर हम गए थे मंदिर में हमने दिए वगैरह लगाए थे, हर जगह पे पूजा की थी। एंड फिर मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद हम आ गए थे वापस घर। फिर हमने घर आके भी पूजा की, लाइक 2 जगह पे हम पूजा करी थी। एंड फिर बारी आती है पटाखे जलाने की। अब पटाखों से तो मैं बहुत डरती हूँ, मतलब इनकी जो आवाज़ होती है उससे तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो 2 ही चीज़ें या फिर 3 चीज़ें होती हैं गिनती की जो कि मैं जलाती हूँ दिवाली पे। सबसे पहले थी फिर चक्री जो हम जलाते हैं, फिर फुलझड़ी और अनार। ये गिनती की 3 चीज़ें हैं जो कि मैंने दिवाली पे जलाई थी। अब गाइस, हमारे पास आ जाता है अगला दिन एंड आज हमें जाना था दिल्ली वापस। एंड ये देखो दिल्ली का पोल्यूशन अभी से दिख रहा था। तो घर जाने के बाद तो मैंने ना बहुत ही कम पढ़ा था। बेसिकली देखो, अब मेरा ना 2 दिन बाद स्कूल है, मतलब मंडे को स्कूल है मेरा, तो उसके लिए मेरे कुछ नोटबुक वगैरह इनकम्प्लीट थी, तो मैंने वो कंप्लीट करना स्टार्ट किया था। अब गाइस, जो मैंने आपको वो पटाखे वाले क्लिप्स दिखाई थी ना, उसमें जो अनार था ना वो बहुत ही अलग डिफरेंट वाला अनार था जो कि पापा लेके आए थे। तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये फटेगा या फिर ये अनार ही है या फिर नहीं, बिकॉज क्या पता भाई पापा ऐसे ही मजाक कर रहे हो, क्या वो जल्दी से मतलब गलती से फट गया तो क्या होगा। तो इसलिए मैं ना बहुत ही ज़्यादा डर रही थी उसको जलाने में। एंड वो इतनी अचानक से जल गया था ना, तो मैं इतनी जल्दी भागी थी वहाँ से उसके दूर कि भाई मेरे ऊपर ना गिर जाए। एंड लिटरली ना मेरे को भी नहीं पता कि मैं उसको जलाने से इतना डर क्यों रही थी, पता नहीं भाई, पटाखे से ना बहुत डर लगता है। मेरा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना पटाखे जलाते वक्त, वो ये होता है कि अपने कान बंद कर लो, लेकिन जैसे पटाखे चलेगा कान बंद अपने आप ही हो जाते हैं मेरे। नाउ गाइस, गेटिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो यहाँ पे मैं अपनी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करी थी बिकॉज मेरा बीच बीच में कुछ ना कुछ काम पेंडिंग था, तो यहाँ पे मैं वही कंप्लीट करी थी अपना। तो ये चैप्टर मेरा चल रहा है स्कूल में, एक्सक्रीटरी वाला। एंड ऑल्सो गाइज, एक बैड न्यूज़ आ चुकी है मेरे लिए, वो ये है कि हमारे अगले एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल में। हमें डेट शीट और सिलेबस मिल गया है। ये जो हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते रहते हैं ना स्कूल में, ये वो वाले हैं। एंड ये नवंबर के एंड में स्टार्ट होने वाले हैं, अराउंड 29th ऑफ नवंबर को ये स्टार्ट होंगे। सो अब उसकी भी तैयारी करनी है। सो गाइज, फॉर नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब।